बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज नतीजे आ रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव के। जो निकाय चुनाव हुए हैं उसके दूसरे चरण के चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं, और आज के नतीजे मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को न केवल मध्य प्रदेश की दिशा, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो बड़ी लीडरशिप है, उनके लिए भी एक नई दिशा तय होगी यहाँ से। तो आज के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान हुए, आपको बता दें कि 5 नगर निगम में चुनाव हुए हैं, महापौर चुने जाने हैं, जिनके 5 नगर निगम के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेस में आगे है और 2 में बीजेपी आगे है। और बात रही कि वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा झटका कटनी से है। वहीं मुरैना और रीवा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई रखी है, और देवास और रतलाम में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो ये अपने आप में एक उलटफेर वाले सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान जुड़े हैं, इसी को लेकर कि हम आज का विश्लेषण करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। राम पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हरि अग्रहरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे ब्यूरो हेड GS भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, यहाँ से दशा और दिशा दोनों तय होने वाली है, क्योंकि इसे विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हम चलेंगे सबसे पहले राम जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। जिस तरह से आपने तैयारियां की हैं, राम पांडे जी, मध्य प्रदेश में नगर निगम के जो चुनाव हैं, पहले 11 सीटों पे महापौर में आपको 3 सीटें मिली, 7 बीजेपी के खाते गई। लेकिन अभी भी जो गढ़ माने जाते थे मुरैना और रीवा, वहां आप बढ़त आए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इसे आप? जी, सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नीचे की ओर आ रही है, सीढ़ियां बढ़ रही है। और हम मुरैना ग्वालियर की बात करें तो यहाँ की बात मैं विशेष रूप से इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि 2 साल पहले यहाँ के नामी कमलनाथ सरकार को के साथ षड्यंत्र किया गया था कि सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। अब जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि ग्वालियर और मुरैना दोनों जगह कांग्रेस जीत रही है। यहाँ सिंधिया कुछ नहीं थे, यहाँ कांग्रेस सब कुछ थी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुप्रचार किया था कि 70,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वी शर्मा ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, और ग्वालियर चंबल से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ग्वालियर में तो 57 साल बाद कांग्रेस जीती है। और ग्वालियर में जब नामांकन हुआ था बीजेपी का, तब वी शर्मा, शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता तो नामांकन भराने के लिए गए थे। और शिवराज सिंह जी को तो जैसे ही समय मिलता था वो ग्वालियर आ जाते थे। नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया, पूरा ताकत इन्होंने ग्वालियर में झोंक दी थी, और उसके बाद भी ये ग्वालियर हारे। दूसरा मुरैना सीट से नरेंद्र सिंह तोमर जी सांसद हैं। सिंधिया का क्षेत्र आता है ग्वालियर चंबल। तो दोनों जगह केंद्रीय मंत्रियों ने पूरी ताकत लगा दी, शिवराज सिंह चौहान ने ताकत लगा दी, और दोनों जगह ये चुनाव हार रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। उसका एक बड़ा कारण और बता दूं, पिछले चुनाव में 16 नगर निगम कांग्रेस हारी थी। उसके बाद भी 2018 के चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती है। और अब तो कई निगमों में छिंदवाड़ा है, और जबलपुर है, ग्वालियर है, और मुरैना और रीवा जिसमें और जुड़ने के लिए जा रहा है। तो ये जनता स्पष्ट संकेत दे रही है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और चंबल के नाम पर, सिंधिया के नाम पर भाजपा ने जो झूठ फैलाया था, वो उनके जो चेहरे पर जो नकाब था वो उतर गया है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए हम थोड़ा सा रीवा की तरफ रुख कर लेते हैं। रीवा जो अपडेट हमें मिली है वो हम बता देते हैं आपको। रीवा में 4 राउंड की काउंटिंग है, उसकी घोषणा अधिकृत रूप से कर दी गई है, जिसमें कांग्रेस को 34,111 मिले हैं और भाजपा को मिले हैं 26,903। तो आपके लिए यह खुश होने वाली
बात होगी पांडे जी। और यहीं से अगर कांग्रेस की अजय मिश्रा की बात करें तो उन्हें 7,108 वोटों की लीड मिली हुई है। तो ये एक बड़ा उलटफेर रीवा देखने को मिल रहा है। राजेंद्र शुक्ल एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हमेशा से, और राजेंद्र शुक्ल के चेहरे पर ही ये जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको उतारा गया था। 20-25 साल लगभग उन्होंने संगठन के लिए जरूर काम किया, पर कहीं ना कहीं ये जो चेहरा था वो जनता को लुभा नहीं पाया। तो हमारे साथ वरिष्ठ कार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि रीवा की राजनीति में बीजेपी कहाँ पीछे रह गई एक कद्दावर नेता के साथ। आप मुझसे सवाल कर रही जी हैं? जी जी जी, पत्रकार देखिए, हरिया जी। जी जी जी, जी देखिए, आप रीवा के बारे में पूछना चाहती हैं। रीवा भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के लिए अब चूंकि खुशी की बात है कि कांग्रेस का प्रत्याशी भारी मत के साथ हमें लगता है कि वो जीत अपना दर्ज करा सकता है। वहाँ सबसे बड़ी यह स्थिति थी पहले से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पहले से यह आभास था कि वहाँ जिस तरह से हम प्रत्याशी को लेकर के उधेड़बुन मची है और प्रत्याशी को खड़ा करने, प्रत्याशी को टिकट देने की बात चल रही है, तो उसमें वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अजय मिश्रा वहाँ काफ़ी मजबूत होकर उभर रहे थे। दूसरी तरफ यह देख सकते हैं कि वो राजेंद्र शुक्ला का एक तरह से गढ़ माना जा रहा, लेकिन यह 15-20 सालों तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ सत्ता और काबिज रहे, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए जनता के बीच में। हमें लगता है कि ऐसा कुछ अपनी अमिट छाप जो है जिसे कह सकते हैं वो नहीं छोड़ पाए, जिसका नतीजा यह है। और यह समय के साथ परिवर्तन तो होता ही है, कहा जा सकता है। अब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, तब तक हम सवाल आपका और पांडे जी का सवाल हम होल्ड पे रखते हैं। लेकिन समझना ये चाहूंगी आपसे अग्रहरी जी कि जिस तरह से अजय मिश्रा को नीचे मैदान में उतारा गया, तो क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से सोच समझकर और उनकी जो पृष्ठभूमि है उसको देख करके फिर उन्हें ये टिकट दिया गया, और बीजेपी इसमें कहीं पिछड़ गई? नहीं, देखिए, जिस तरह से पूरे देश भर में जो माहौल बना है जी तो हम लगता है कि रीवा में भी उसका असर रहा। कुछ हिंदू संगठनें थी जो वो सीधे अजय मिश्रा को सपोर्ट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं समझ पाई। भाजपा को यह लगता था कि नहीं, जीत हमारी होगी और सारे वोटर हमारे ही हैं। तो यह स्वाभाविक है, अगर कोई पार्टी ऐसा सोचती है तो कभी न कभी तो उसे हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही तो चुनाव है, हार जीत का फैसला यही जी होता जी है, और जनता ही जनार्दन होती है। ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो चली जा रही है। हमारे साथ जीएस भारती जी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो हेड हैं। उनसे समझना चाहिए भारती जी कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं अभी, जिसमें 2 जगह कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, 2 जगह बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, और निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बीजेपी से ही निकल कर ही गई हैं, कटनी में पूरी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये किस तरह की राजनीति अब दिशा बदलने वाली मध्य प्रदेश की, क्योंकि 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के हाथ में थी और अब ये खिसकती नजर रही है, इसको कैसे समझेंगे आप? हाँ बिल्कुल, यदि हम अभी रीवा की बात करते हैं, रीवा जैसे राजेंद्र शुक्ल जी का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें बीजेपी काफ़ी समय से भी सत्ता में रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार यदि देखने को मिलता है तो जो हिंदू संगठन है बजरंग सेना, तो बजरंग सेना ने भी अपना प्रत्याशी वहाँ उतारा है। और सीधा सीधा यदि हम बात करते हैं तो जो बीजेपी को वोट होने थे तो वो कहीं ना कहीं वो वोट भी डाइवर्ट हुए, उसका सीधा फायदा यदि हम देखते हैं कांग्रेस को वहाँ पे नजर आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दल जुड़े हुए, ये संगठन जुड़े हुए छोटे छोटे, शायद उनको भी मनाने का जो है वो करना आवश्यक है, यदि मतदान को आगे उसको लाना है तो। क्योंकि इस बार सीधे तौर पर यही देखा गया है कि जो हिंदू संगठन है वो कांग्रेस को उसने सीधा सीधा लाभ पहुंचाया यहाँ पे। जी हम चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जी के पास। बीजेपी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और कई जगह ऐसे थे जहां बीजेपी का गढ़ मारा था, वहां उनके किले में कांग्रेस ने सेंध लगाई है, और अभी भी इसी तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं जहां कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया,
उसमें कांग्रेस ने किस तरह से अपनी पृष्ठभूमि तैयार की और अपने प्रत्याशियों के किस तरह से चरित्रावली भरी होगी और उसको आगे लेके उनको प्रत्याशियों के लिए उनका नामांकित किया उन्हें। जी, प्रत्याशियों के सकारात्मक कार्य, जनता के बीच में उनकी छवि, जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहना, जनता के सुख दुख में काम आना, ऐसे प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता दी और उसी का परिणाम है हम चुनाव जीत रहे हैं। या जहां हम हारे भी हैं तो वहां जो वोट का प्रतिशत है हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे हम इंदौर की बात करें तो पिछला मेयर का चुनाव 3 लाख से हारे थे, इस बार 1,75,000 की हमने वहां बढ़त की है, केवल 1.25 लाख वोट से हम वहां हारे हैं। ग्वालियर की हम बात करें तो पिछला चुनाव हम 1 लाख से हारे थे और इस बार 28,000 से जीते हैं, तो 1,28,000 हमारा वोट बढ़ा है। तो कहीं जहां भी चुनाव हुए हैं, चाहे पार्षद का हो या नगर निगम का हो, पंचायत का हो, हम लोग जीते हैं और हारे भी है, तो हमारे वोट की संख्या बहुत ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के वोट की संख्या कम हुई है। और जैसा कि अभी एक पत्र महोदय कह रहे थे कि परिणाम तो अच्छे नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम सरकार थी, लेकिन सीवर, पानी, ये समस्याएं तो यथावत है और बढ़ गई हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया बल्कि समस्याओं का अंबार लगा दिया, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस, पैसा, प्रशासन, षड्यंत्र, साम दाम, दंड, भेद, ध्रुवीकरण, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी फाइट में आ जाती है, कभी जीत जाती है। उत्साह आपका जरूर देखते बन रहा है, जोश भी बहुत है। अभी हम सिर्फ रुझान पर देख रहे हैं, रिजल्ट आने में अभी टाइम है। तब तक मैं देवास की अपडेट आपको बता देती हूँ। देवास से जो भाजपा के जो मेयर प्रत्याशी हैं गीता अग्रवाल, वो 19,981 वोट से आगे चल रही हैं और कांग्रेस की जो निवेदिता व्यास हैं उनको उन्होंने पीछे किया हुआ है। तो ये देवास की अपडेट है, आपको बता देते हैं। और इसी समय हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता है राजेंद्र चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। हेलो राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी, जय श्री राम जी। मैं समझना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से 5 नगर निगम के चुनाव, दूसरे चरण के जो मेयर के चुनाव हैं, उसमें 2 जगह बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है, 2 जगह कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए, और कटनी जो आपके ही प्रत्याशी थी प्रीति सूरी, वो निर्दलीय होकर के अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टक्कर दे रही है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं मैडम, आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई ढंग से नहीं पड़ रहा है आपका। जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से अभी 5 नगर निगम के महापौरों के रुझान आने शुरू हो गए हैं, 2 जगह से जी कांग्रेस आगे चल रही है, 2 जगह से बीजेपी चल रही है और 1 जगह से हाँ कटनी से आपकी ही प्रत्याशी थी प्रीति सूरी बीजेपी से बाहर होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और अब भाजपा और कांग्रेस दोनों को बड़ी टक्कर देते हुए आगे निकल रही हैं। तो आप जी इसे किस तरह से देख रहे हैं? 16 की 16 नगर निगम आपके हाथ में थी, इसमें से अभी 2 ही आपके हाथ में आती दिख रही हैं। अभी तो शुरू के रुझान है और अभी आगे और भी काउंटिंग बाकी है। जैसे जैसे समय आगे चलेगा उसमें अभी बदलाव आएगा। जी। रीवा में आप कहाँ पिछड़ते नजर आ रहे हैं? कहाँ पे मैडम? और मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ। इसी समय रीवा से एक बड़ी खबर आ गई है, वहां से कांग्रेस की जीत हुई है। तो कांग्रेस प्रवक्ता के लिए खुशी की खबर है, लेकिन बीजेपी यहाँ कहाँ पिछड़ती नजर आ रही है? इतना बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ल आपके साथ थे, वहां से अब बीजेपी को हार सामना करना पड़ रहा है। मैम, ये तो जनता के बीच लगातार बने रहने के बाद भी जनता का मन है। जी, जनता ही जनार्दन है, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता ही जनार्दन है और बहुत ही उलटफेर वाले इस बार के नतीजे सामने आ रहे हैं। कहीं तो कमी रह गई है आपकी, इतने बड़े कद्दावर नेता और इतना बड़ा गढ़ रहा, एक बहुत ही मजबूत संगठन था वहां पर रीवा में, और आज आप अपने वहां से माम और की सीट आपने गंवा दी है। कहीं ना कहीं आपको भी सुनिश्चित करना होगा इस बात को कि कुछ कमी रह गई है। बिल्कुल सही। जी, इसी तरह से आप मुरैना में भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मुरैना जहां से 2 केंद्रीय नेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति भी वहां से उठ कर के ही आती है। कई सारे मंत्री हमारे कैबिनेट विधानसभा के हैं, गृह मंत्री वहीं से हैं, लेकिन मुरैना जो एक नाक का सवाल बन गई थी, बीजेपी के लिए साख की बात बनी थी,
वहां से भी नहीं देखिए, मुरैना से कांग्रेस जीत तो महापौर रही है, जी। कांग्रेस महापौर तो जीत रही है, मगर जो नीचे स्तर का उनका समीकरण है, जैसे वार्ड स्तर पे तो सभी जगह भाजपा आगे चल रही है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आगे चल रही है। जी चलिए, आप इस बात में खुश हो सकते हैं, लेकिन महापौर की सीट तो रीवा से आपने गवाही दी है। हम ठीक है, कांग्रेस महापौर प्रवक्ता के पास जी हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, रीवा की सीट आपके खाते में पहुंच गई है। और अब मुरैना की सीट के लिए आप क्या उत्साह रख रहे हैं और किस तरह से उसे अब देख रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी मैडम पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रीवा की जनता का भी और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि जिस रीवा में कांग्रेस को जिताया है उसी तरह से आप आगामी विधानसभा में प्रदेश में भी कांग्रेस को जिताइए, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, कम से कम वो तो दूर होनी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली है, सड़क है, पानी है, सीवर है, शुद्ध पानी है, स्कूल है, अस्पताल है। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से प्रदेश में सरकार है, नगर निगमों में 18 साल से सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश का कबाड़ा करके रख दिया है। तो जिस तरह से रीवा में कांग्रेस को जिताया है, जिस तरह से मुरैना में कांग्रेस जीत रही है, जिस तरह से ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर में कांग्रेस जीती है, यदि उसी तरह से पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित ही, क्योंकि कमलनाथ जी बहुत ज्यादा योग्य हैं, मतलब उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, पिछले 40 साल का उनका अनुभव है, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उद्योग, मतलब हर तरीके का उनके पास एक अनुभव है जो प्रदेश के काम आएगा। और हमारा प्रदेश कमलनाथ जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आ सकता है कमलनाथ जी के हाथों में। तो जिस तरह से हम रीवा में जीत गए हैं, मुरैना में भी जीत की ओर है। और मेरा तो जनता से यही अनुरोध है कि जीत हार से ज्यादा मायने ये रखता है कि कोई भी पार्टी है वो आपको परिणाम क्या दे रही है, परिणाम किसने बेहतर दिए हैं। जो पैसा टैक्स का जा रहा है, 28% जीएसटी का जा रहा है, 30% इनकम टैक्स का जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स का जा रहा है, टोल टैक्स का जा रहा है, मंडी टैक्स का जा रहा है, 50 और टैक्स के माध्यम से, जो टैक्स के माध्यम से जनता का जो खून चूसा जा रहा है, उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। जो सड़क, बिजली, पानी बनती है, पैसा जनता का ही है, लेकिन ये नेताओं की जेब में जा रहा है। नेताओं की जेब में न जाकर यदि ये काम में लगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में परिणाम अच्छे आएंगे। अब देखना आप, मैं मुरैना देखना आप, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ के विकास कार्य करना, जहां जहां नगर निगम में कांग्रेस जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी जहां जीत रही है, तुलनात्मक जब आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस में जहां जहां नगर निगम में मेयर कांग्रेस के जीते हैं वहां आपको बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। इसलिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद रीवा की सीट को कांग्रेस को चलिए, जिताने के बेहतर लिए। परिणाम की उम्मीद जरूर जनता रखेगी। हालांकि पिछले 10 सालों आप लोगों ने भी राज्य किया और जनता उस चीज को भी याद रखे हुए है अभी तक, लेकिन ये सियासत है, यहाँ उलटफेर होते रहते हैं। राजेंद्र चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं राजेंद्र जी कांग्रेस की तरफ से, किस मैडम, तरह मैं से। कांग्रेस के मित्र को ये बताना चाहता हूँ, जब पिछले समय 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी तो हमको रोडों में गड्ढे में रोड ढूंढना पड़ती थी, बिजली नहीं होती थी, 24 घंटे में 6 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बंटाधार दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के मित्र क्या बात करेंगे विकास की। आज मध्य प्रदेश के अंदर पूरे जो सड़क का जाल बिछाया हुआ है, आज लोग रेल से और हवाई जहाज से जाना पसंद नहीं करते, सड़कों से जाना पसंद करते हैं। क्या कांग्रेस के मित्र बात करेंगे विकास की। आज राजेंद्र जी मध्य प्रदेश पिछले नहीं, 18 सालों से हिंदुस्तान मध्य और प्रदेश वर्ल्ड में सरकार हमारे हमारे रोडों की बात की जाती है। क्या कांग्रेस के मित्र बात जी करेंगे। जी 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 बिजली बिल्कुल पानी तो दिया नहीं कांग्रेस ने 10 साल में, क्या विकास कार्य देगी कांग्रेस। राजेंद्र जी पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, भले ही मुख्यमंत्री बदल गए हों, लेकिन बीजेपी की ही सरकार है। स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो बिजली, सड़क, पानी को लेकर के जनता में भारी नाराजगी है इस समय भी, और खास करके अभी जो बारिश का मौसम है इसमें तो जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। जो स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, कई सारी स्मार्ट नहीं सिटी मैडम, देखिए जब किसी कॉलोनी का या किसी महानगर का विकास होता है तो उसमें थोड़ी तकलीफ तो आती है, कुछ बनाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे अब हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो जो पुराना है उसको तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा ना, नया बनाने के लिए जगह तो हमको चाहिए ना। जी बिल्कुल। और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में देखिए
इतनी अव्यवस्था हो चुकी है इस वक्त, आए दिन लाइट जा रही मैडम, है और राजधानी आए में दिन लगातार सड़कों पे मेट्रो सिटी पानी का भर रहा काम है। चल रहा है, नगर निगम के मेट्रो चुनाव है लाइन का राजेंद्र काम जी, चल रहा है। नगर निगम के चुनाव है, इसके पहले भी नगर निगम भोपाल नगर निगम भी आपके ही हाथ में था, और जिस तरह से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, लोगों में नाराजगी दिख रही है, उसी का परिणाम ये दिख रहा है कि आपके मैडम, हाथ से यदि कई यदि नगर राजधानी निगम में फिसलते नाराजगी नजर आ होती रहे तो हैं। हमारा महापौर नहीं जीतता, हमारे पार्षद नहीं जीतते। जी जी नहीं, कांग्रेस जिस तरह से जी 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 बोलिए। सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, महापौर भी हमारी है और वार्ड भी हमारे हैं। जी बिल्कुल। और कहाँ इस वक्त अव्यवस्था आपको दिख रही है? एक मिनट रोकूंगी राजेंद्र जी आपको। ज्ञानेंद्र सोनी हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या अपडेट चल रही है इस समय रीवा में? और जिस तरह से रीवा में जीत हुई है कांग्रेस की और उसे लेकर के जश्न का माहौल चल रहा होगा कांग्रेस में, ज्ञानेंद्र जी क्या अपडेट है आपके पास? चलिए, ज्ञानेंद्र जी से हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन अपडेट यही है कि कांग्रेस रीवा से जीत चुकी है, और इसी को लेकर के अपडेट हम लेना चाहते थे, पर संपर्क हमारा फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत करते हैं, और अभी फिलहाल हमें रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।